बड़ी खबर यूपी के चंदौली से, जहां पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलाया गया है। मस्जिद समेत कई दुकानों को भी हटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मस्जिद की तामीर का इल्जाम लगा है। मछली मंडी से एसपी दफ्तर तक ये बुलडोजर चला है। अगले 2 दिन तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, बताया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और यूपी के चंदौली से खबर सामने आ रही है। और यूपी में मस्जिदों को बड़े पैमाने पर मुनहदिम किया जा रहा है और इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि चंदौली की एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चला है और एनक्रोचमेंट के नाम पर यह बुलडोजर चलाया गया है। और यूपी में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है और जहां पर भी एनक्रोचमेंट है, जहां पर भी सरकारी जमीन पर कब्जा है, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तमाम पुरानी मस्जिदें हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, उन्हें धाराशाही कर दिया जा रहा है। मस्जिद समेत कई दुकानों को भी हटाया गया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मस्जिद का तामीर का इल्जाम लगा है। मौके पे जो रोड पे इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है और उसमें व्यापारियों के सहयोग से उनको बता के वहाँ पे जो मार्किंग है उसको कंप्लीट कराया गया है। सभी को पता है कि यहाँ तक टूटना है और इसके बाद उनकी मीटिंग भी हमने थाने पे की है, जिससे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहे और यहाँ पे तमाम तरीके से अनाउंसमेंट के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है। तो आपने देखा यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है, तो वहीं लोगों में एक मायूसी भी देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई है, ऐसे में मुखालफत करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। एनक्रोचमेंट इसको बताया जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मस्जिद और दुकानों की तामीर का इल्जाम लगा है। मछली मंडी से एसपी दफ्तर तक ये बुलडोजर चलाया गया है और अगले 2 दिन तक बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। यानी तमाम दुकान और उस पूरे एरिया में जो कुछ भी आ रहा है उसे जमींदोज किया जाएगा। तो सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। सड़क यहाँ पर चौड़ी की जाएगी और सड़क के को जो चौड़ीकरण है, जो रास्ता है, उसमें ये तमाम दुकानें और मस्जिद आ रही है, इसीलिए इसे मुनहदिम किया जा रहा है। तो यूपी में बड़े पैमाने पर मजार और मस्जिदों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है और जो एनक्रोचमेंट है, यूपी सरकार उसको लेकर काफी पुरज़्म है और एनक्रोचमेंट को बड़े पैमाने पर खाली कराया जा रहा है। तो चंदौली की एक मस्जिद पर बुलडोजर चला है। बताते चलें कि एनक्रोचमेंट के नाम पर ये बुलडोजर चलाया गया है। मस्जिद समेत कई दुकानों को हटाया गया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मस्जिद की तामीर का इल्जाम लगा है। मछली मंडी से एसपी दफ्तर तक ये बुलडोजर चला है। अगले 2 दिन तक ये बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। इसी के चलते ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो दुकानों के शटर टूट चुके हैं, मस्जिद गिर चुकी है। यूपी में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट को खाली कराया जा रहा है। तो वहीं इसको लेकर लोगों में मायूसी भी देखने को मिल रही है। जिन लोगों के घर करीब हैं, जो इन मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते थे, इन दुकानों से उनको सहूलत होती थी, वो अब खासा इसको लेकर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक सख्ती है वो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलती है और एनक्रोचमेंट को लेकर यूपी सरकार पुरअज़्म है और उसकी तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। लेकिन इस तरह से अगर कार्रवाइयां होती नहीं तो तमाम जो मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगे। तो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मस्जिद की तामीर का इल्जाम लगा है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जयसवाल इस वक्त चंदौली से जुड़ गए हैं। जयसवाल, आपसे जानकारी चाहेंगे कहां कहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और क्या क्या इसकी जद में आ रहा है, यानी मस्जिद और दुकानों पर ये कार्रवाई हो रही है? जी, ये चंदौली जिले में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। वाराणसी जिला की सीमा से नेशनल हाईवे 19 तक चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसमें जो पुराना जीटी रोड शेरशाह सूरी ग्रैंटन जीटी रोड जो था, उसी की चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसमें मध्य सड़क से एक तरफ 48 फुट अतिक्रमण की चौड़ीकरण की नापी की गई पीडब्ल्यूडी द्वारा, जिसके अंदर जो भी इसके जद में जो चीज आया जा रहा है उसको हटाया जा रहा है। इसमें मुगलसराय जीटी रोड पर मस्जिद भी है। मस्जिद का अगला हिस्सा करीब 3 से 4 फीट जो है इसकी जद में आया है। जो दुकानें थी वो तोड़ी जाएंगी और जो मीनार है वो भी तोड़ी जाएगी। इसमें यह था कि चूंकि मीनार ऊंची थी, मस्जिद कमेटी से बात की गई। यहाँ तहसील के एसडीएम, मुगलसराय तहसील के एसडीएम अनुपम मिश्र ने बात की, एक्सएम पीडब्ल्यूडी ने बात की, तो उनको समय दिया गया 48 घंटे का कि वो खुद ही अपने मस्जिद के अगले हिस्से को तोड़ ले, ताकि आराम से ये डिमोलाइज किया जा सके और चीजों को हटाया जा सके, अतिक्रमण को दुरुस्त करके सड़क को चौड़ा किया जा सके। तो मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही अपने से इसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि कल जब जिला प्रशासन के लोग मौजूद थे तो ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वो खुद ही इसको तोड़कर
मस्जिद का अगला हिस्सा हटा लेंगे और जिला प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे जी। बिल्कुल। और वहीं जो जिन लोगों की दुकानें हैं और जो मस्जिद की देखरेख करने वाले हैं और जो लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन है? और न सिर्फ मस्जिद बल्कि खास करके जो दुकानदार हैं, क्या उनको दूसरी जगह दी गई है? वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं जायसवाल? जी, पहले 52 फीट अतिक्रमण नापी कर तोड़ी जानी थी, जिसके बाद जब लोगों से बातचीत हुई उसके बाद ये सहमति बनी कि 48 फुट पर मस्जिद कमेटी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि दुकान ही तोड़ी जाएगी, बाकी मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जो मीनार का अगला हिस्सा था वो बारजे पर बनाया गया, तो उसको तोड़ के पीछे बनाया जाएगा। तो सभी लोग आपस में सहमत हो गए और इसके बाद 48 फुट पर सहमति बनी और फिर अतिक्रमण हटाया गया जी। बिल्कुल। यानी इंतजामिया ने पहले लोगों को विश्वास में लिया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। यानी ये एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है जायसवाल, क्योंकि यूपी में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट को खाली कराया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाइयां जारी हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जायसवाल, लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया। तो हमारे नुमाइंदे ने जानकारी दी कि इंतजामिया का पूरा ताउन करते हुए लोग यहाँ पर नजर आए और जो आगे का हिस्सा है उसी को लेकर मुनहदम किया गया है और सड़क चौड़ीकरण के चलते ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया जायसवाल इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।